मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस हाई लेवल मीटिंग में सभी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सरकार द्वारा बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर चर्चा करना था। सभी दलों ने सर्वसम्मति से 27% ओबीसी आरक्षण का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित की है, जिससे पहले 10 सितंबर तक सभी पक्षों को एक साझा कानूनी रणनीति पर फैसला करना होगा। बैठक में ओबीसी आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव भी पारित किया गया। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया।